आज 24/6/2026। आज प्रातः मुरली। आज मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 1957 मधुबन। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है। तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है, लेकिन कर्म योगी बनना है। जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। ये सृष्टि कर्म का क्षेत्र है, जहाँ हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन वो आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते। कौन? परमपिता परमात्मा जन्म मरण रहित थे, वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। आत्माओं के सदृश उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है। वो कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सदगति दाता कहते हैं। परमात्मा वो है जो जन्म मरण में नहीं आते। जन्म मरण में नहीं आते, इसीलिए वो कर्म नहीं करते। और जबकि वो कर्म नहीं करते तो वो पाप या पुण्य नहीं कहते। अभी जब वो पाप या पुण्य नहीं करते तो वो सुख या दुख के चक्र में भी नहीं आते। इसीलिए वो परमात्मा है, वो एवर प्योर है, कभी वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो बाबा बोलते हैं, बंधन से छोड़ने वाला, गति सदगति दाता वो एक है। अगर वो भी जन्म मरण में आ गए तो हमारी सदगति कौन करेगा, हमारी गति कौन करेगा? इसीलिए वो एक है जो कि जन्म चरण के चक्कर में नहीं आते। आत्मा पर माया का जो बंधन चढ़ा है, उसे उतारकर प्योर बनाने के लिए मेरा काम है आत्माओं को सब बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। बाबा का काम है सबको, जो बाबा के बच्चे, जो बाबा के नहीं बच्चे, बाबा सबको बंधन से छुड़ा के वापस घर ले जाएंगे। फिर बाबा बोलते हैं, तो सृष्टि के जो अनादि नियम और कायदे हैं उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है। फिर वो टाइम भी आता है जब यह काम होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती ही जाती है, नहीं, कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज का नियम है, हर चीज का नियम माना लॉ है। अपने शरीर का भी नियम है, पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। हर चीज अपने स्टेज से गुजरती है, पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो वृद्धि भी जल्दी नहीं, वृद्धि होते होते जड़जड़ीभूत हो जाते हैं। इसीलिए बाबा बोलते हैं ना, हर चीज सतो रजो तमो, फिर तमो प्रधान अवस्था से गुजरती है। ये सृष्टि भी सतो रजो तमो से गुजरती है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ एंट्रोपी। तो फिर लॉ ऑफ एंट्रोपी क्या बोलता है? हर चीज अपने धीरे 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 उसका डिग्रेडेशन होता रहता है, और जब पूरा डिग्रेडेशन होता है तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तभी परमात्मा आके पूरे सृष्टि का ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही बाबा बोलते हैं, हम वृद्ध डायरेक्टली नहीं होते, धीरे 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 वृद्धि होती है। फिर बाबा बोलते हैं, तो हर बात का बढ़ना और उतरना, अंत होना, यह भी नियम है। तो हर बात का चढ़ना और उतरना, तो यह भी नियम है। इसी तरह से सृष्टि की जनरेशन का भी नियम है। एक जीवन की भी स्टेजेस है, तो फिर जन्मों की भी स्टेजेस हैं, फिर जनरेशन का भी जो चली उसकी भी स्टेजेस है। इसी तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस हैं। पहला जो धर्म है वो सबसे ताकत वाले हैं, पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। तो पहला धर्म कौन सा है? हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो कि पूरा सतो प्रधान है, जिसमें ताकत है। फिर बाद में इस्लामी, बौद्धि, क्राइस्ट, मठ, पंथ आदि बहुत सारे थे। फिर धीरे धीरे उनकी ताकत कमती होती जाती है। लेकिन जो पहले से आते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग में आते हैं, तो उनका बहुत शक्तिशाली होता है, उनमें जोर होता है, उनकी ताकत, मतलब उनके धर्म में ताकत रहती है, क्योंकि सत्व प्रधान प्योर स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज होता है। तो धर्मों का बंटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। इन सब बातों को भी समझना है। तो आज मम्मा बोल रही है कि हर बात, हर चीज अपने नियम से चलती है, तो हमें ये समझना है, बुद्धि में धारण करनी है। इसी हिसाब से बाप भी कहते हैं, मेरा भी इसमें पार्ट है, मैं भी एक सोल हूं, मैं
गॉड कोई दूसरी चीज नहीं हूँ। बाबा बोलते मैं भी एक सोल हूँ, तुम जैसे सोल हो मैं भी सोल हूँ, लेकिन मैं सुप्रीम सोल हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। तुम आत्मा हो, मैं परम आत्मा हूँ। मैं भी सोल ही हूँ, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसीलिए मुझे गॉड कहते हैं। तो गॉड मतलब गॉड माना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो भी आत्मा ही है, लेकिन जबकि वो परमात्मा है तो हम उसको, हमको आत्माओं को उद्धार करने वाला, गति सदगति देने वाला, तो फिर हम उनको गॉड बोलते हैं। जैसे तुम आत्मा हो मैं भी वैसे ही हूँ, देखने में वैसे ही ज्योतिर्बिंदु, जैसे आत्मा ज्योतिर्बिंदु है तो परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु है, लेकिन वो बिंदु में सिंधु है। फिर बाबा बोलते तो मैं आप तो मैं भी आत्मा ही हूँ। आत्मा आत्मा को ही फर्क नहीं, आत्मा और परमात्मा में बाबा बोलते कोई फर्क नहीं, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है, इसीलिए कहते हैं मेरा जो कर्तव्य है वो सबसे भिन्न है। तो बाबा एक है जो गति सदगति देते हैं, जो मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, जो पतित पावन है। कोई कोई आत्मा पतित पावन नहीं बन सकता, कोई आत्मा गति सदगति नहीं दे सकता। एक परमपिता परमात्मा ही है जो एवर प्योर है, वही आके सब आत्माओं को इस हमारे, हम जो अभी दुख है अशांति में है, हमको छुड़ाते हैं। तो वही एक ही गति सदगति दाता है। मैं कोई हद के एक धर्म का स्थापक नहीं हूं, मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूं। वो हो गए धर्म के क्रिएटर, क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, मोहम्मद हो, इब्राहिम हो, ये तो हो गए धर्म के स्थापक। बाबा बोलते मैं कोई धर्म स्थापन नहीं करता, मैं कोई एक धर्म स्थापन नहीं करता। बाबा आते तो क्या करते, एक आत्माओं का धर्म स्थापन करते हैं। आत्मा का धर्म क्या है, शांत, सुख, प्रेम। तो बाबा आके आत्माओं का धर्म स्थापन करते हैं, ना कोई देहधारी। जब हम देह भान में आते तो देहों का धर्म स्थापना होती है। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती हैं, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूँ। जैसे क्राइस्ट आए 2000 वर्ष पहले, या बुद्ध आए 2500 वर्ष पहले, सॉरी इब्राहिम आए 2500 वर्ष पहले, बुद्ध आए 2250 वर्ष पहले। तो वो अपने समय पर आते हैं और फिर अपने धर्मों का स्थापन करते हैं। तो बाबा बोलते हैं मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है, और मैं सबसे निराला, और वो सबसे निराला है, इसीलिए कहते हैं तेरा काम निराला। इसीलिए बाबा को बोलते हैं तेरा काम निराला है। उसको सर्वशक्तिमान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना और नई दुनिया का स्टेपलिंग लगाना, इसीलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। तो बाबा के क्या करते हैं, हमको माया रूपी रावण, जो 5 विकार रूपी रावण है, तो हम बाबा आके हमको उनसे छुड़ाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो देह अभिमान में अभी जल रहा है पूरा सृष्टि, तो बाबा आके हम उसमें ज्ञान जल छिड़क के हम उसको, हमें माया से हमसे छुड़ाते हैं। तो बाबा बोलते हैं उसको सर्वशक्तिमान भी कहते हैं, उसके शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना और नई दुनिया का सैपलिंग लगाना, इसलिए उनको अंग्रेजी में भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जैसे जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, क्राइस्ट को हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो बस क्रिश्चियन ही उन्हें मानते हैं। हेवन का स्थापक परमात्मा है। तो परमात्मा कौन है, जो स्वर्ग का स्थापन करते हैं, हेवन का स्थापन करते हैं। तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना। हेवन कोई एक धर्म नहीं है। हेवन में ऐसा नहीं है कि बस बौद्धी जाएंगे या क्रिश्चियन जाएंगे या इस्लामी वाले जाएंगे, नहीं। हेवन में सब जा सकते हैं, लेकिन कौन, जो परमात्मा को मानते हैं, जो परमात्मा को अपना पिता मानते हैं, जो श्रीमत पर चलते हैं। फिर बाबा बोलते हैं तो वो वर्ल्ड का स्थापक हो या तो वो वर्ल्ड का स्थापक हो गया, और उस वर्ल्ड में एक धर्म, एक राज्य, तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे, इसीलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। तो हेवन किसको कहा जाता है, जिसमें एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, एक मत, एक राज्य होगा, ना कि अनेक धर्म, अनेक मत। तो वही हेवन परमात्मा आके स्थापन करने आए हैं, तो उसको हेवन या स्वर्ग कहा जाता है। दूसरा गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। तो ट्रुथ क्या चीज है, किसमें ट्रुथ, ये भी समझने की बात है। कई समझते हैं कि जो सच बोलता है वही गॉड है। गॉड कोई और चीज नहीं है, बस सच बोलना चाहिए। तो बाबा आज क्लियर कर रहे हैं जो कंफ्यूजन है, गॉड कौन है, जो बस सच बोले वो गॉड नहीं है। फिर बाबा बोलते हैं परंतु नहीं, गॉड इज ट्रुथ का मतलब ही है कि गॉड ने ही आकर के सब बातों की सच्चाई बताई है।
गॉड इज ट्रुथ माना गॉड ही ट्रुथ बतलाता है, उसमें भी सच्चाई है, तब तो उसको नॉलेजफुल कहते हैं। तो बाबा आके हम जो इतने सारे वेद शास्त्र सभी का सार समझाते हैं, सभी का तंत्र बताते हैं कि एक्चुअल सच क्या है, सही में सच क्या है, तो वो सच हमको बताते हैं। तो सच जो बतलाने वाला है तो वही गॉड है, वही ट्रुथ है जो पूरे शास्त्रों का सच बताता है। तो बाबा बोलते हैं उसमें भी सच्चाई है, तब तो उनको नॉलेजफुल, नॉलेजफुल मतलब क्या, वो ज्ञान का सागर है, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर। ओशन ऑफ विल्स, गॉड नोज, ईश्वर जानता है। बाबा बोलते गॉड नोज एवरीथिंग, मतलब हम बोलते परमात्मा को सब पता है। तो जरूर विशेष कुछ जानने की बात है ना, तो वो कौन सी जानकारी है, ये नहीं कि इसने चोरी की, गॉड नोज। बाबा बोलते कोई चोरी करता है, कोई कोई गलती करता है तो गॉड नोज। बाबा बोलते नहीं, बाबा का ये कर्तव्य नहीं है। भले वो जानता सब कुछ है, परंतु उसकी महिमा जो है ना वो इसी पर ही है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है वो ऊंच कैसे चढ़े। हम चक्र की बातों को वो जानते हैं, इसीलिए कहते हैं गॉड नोज। तो वे सारे सृष्टि चक्र का राज हमको समझाते हैं। पूरे हम कैसे सत्युग से, फिर त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, कैसे हम चढ़ती कला से उतरती कला में आए। तो बाबा को सारे सृष्टि का चक्र का ज्ञान है, इसीलिए उनको नॉलेजफुल कहते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं गॉड नोज एवरीथिंग। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है। मनुष्य का जानना हद के हैं, कहते भी है मनुष्य अल्पाज्ञ है, और परमात्मा के लिए कहते हैं वो सर्वज्ञ है। तो मनुष्य अल्पाज्ञ मतलब थोड़ा काल का उनको पता है, लेकिन परमात्मा है सर्वज्ञ, उनको सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान है, इसलिए उनको सर्वज्ञ कहते हैं। जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं। ज्ञानी सर्व का ज्ञान अथवा जानने वाला है, वो सबका ज्ञाता है, जानने वाला है। तो जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जान सकता है। देखो जो सर्कल है, सर्कल में जो एक बिंदु है, वो एक बिंदु पूरे सर्कल का आपको ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन जो पूरे सर्कल को देखता है, जो अजन्मा है, सारे जन्म मरण में नहीं आता, और सारे सबका जन्म मरण का हिसाब है उसके पास, तो वही आके सारा ट्रुथ बतला सकता है। ना कि कोई जो जन्म लेता है, तो जन्म लेता है तो वो एक सर्कल में डॉट हो गया, तो पूरे सर्कल का ज्ञान कैसे देगा। तो वो परमपिता परमात्मा जो पूरे शरीर में आके देते हैं, तो वही आके ज्ञान देते हैं। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति। ओम शांति। फिर बाबा बोलते हैं तो जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जाने, दूसरों को न दे तो, और उसको उससे हम क्या फायदा। जो जानता है सच और उसको ना बताए तो उस ट्रुथ का क्या फायदा। जानने दो परंतु नहीं, उसके जानकारी से हमें कोई फायदा मिला है तब तो हम उसकी कल्याण क्वालिफिकेशन गाते हैं। देखो हम परमात्मा की क्वालिफिकेशन क्यों गाते हैं, क्योंकि वो आके खुद का परिचय हमें देते हैं, वो हमें सारे सृष्टि का ज्ञान देते हैं, आदि मध्य का अंत, तो तभी हम उनकी महिमा करते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं हे भगवान अब तू यह कर, खेर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उसमें, तो हम क्या करते हैं, बाबा से मांगते हैं, तो हम उससे मांगते हैं ना, दुख दो, शांति दो, तो हम मांगते रहते हैं ना, क्योंकि उसको पता है हमारे बारे में, उससे कुछ संबंध है ना, इसीलिए उसी तरफ से याद करते हैं। जैसे आपने हमारे पर कोई प्रहास किया है, अगर कभी किया है तो नहीं हो सकता, हम क्यों उसके लिए माथाकुटी करते। जब कोई
मुसीबत के समय मदद करता है तो दिल में आता है कि इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प किया था, समय पर भी मेरी रक्षा की थी, तो उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है कि उसने हमारी समय पर मदद की है। परंतु ऐसे नहीं कि कभी कोई मनुष्य का अच्छा हो गया तो कहे हे भगवान ने किया। तो हर समय जो कुछ होता है उसके लिए हम ऐसा नहीं कहते कि ये भगवान ने किया, नहीं। कुछ कुछ ड्रामा में नूंद होता है। तो फिर बाबा बोलते हैं बस भगवान ऐसा ही करता है, देखो कुछ भला होता है कुछ खराब होता है तो हम भगवान पे बोल देते हैं, लेकिन बाबा बोलते ऐसा हमेशा नहीं होता, ये तो ड्रामा में नूंद है। जो ड्रामा में होना होता है वो होता ही रहता है, और ड्रामा में जो होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है, ना कि परमात्मा कोई हमारे ऊपर रहम या कृपा करते हैं। लेकिन उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है, दुनिया में संबंध की बात है। बाकी ऐसे नहीं कि किसी को थोड़ा पैसा मिल गया ये भगवान ने किया, ये तो हम ही अच्छे कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है। अच्छे बुरे कर्म का हिसाब चलता है, उसका भी हम पाते ही रहते हैं, लेकिन परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखलाया उसका जो फल है वो अलग है। देखो हम तो आज तक जो कर्म करते थे अपने अपने हिसाब से कर्म करते थे, लेकिन अभी परमात्मा जब आए हमें श्रीमत देते हैं हर कर्म करने के लिए, सुबह से लेकर रात तक हर चीज करने में हमको श्रीमत मिलती है। तो हम जब उस कर्म करते हैं उसके श्रीमत पर हर कर्म करते हैं तो उस श्रीमत पर रहने कर कर्म करने से हमें हर चीज का अलग सा फल मिलता है, क्योंकि वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाता है, सुकर्म बन जाता है। अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है। बाबा बोलते हैं अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उसने जो नॉलेज दी उसमें ये सब सुख पाते हैं। तो परमात्मा काम भिन्न हो गया ना, इसीलिए कहते हैं कि मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वो समझाता हूँ, जिसको कहा जाता है कर्म योग श्रेष्ठ है। फिर बाबा बोलते हैं इसमें कर्म को घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ तुम अपने कर्मों को पवित्र कैसे बनाओ उसकी नॉलेज में बतलाता हूँ। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं। बाबा बोलते हैं हमें कोई घर बार छोड़ना नहीं है, कर्म सन्यासी नहीं बनना है, हमें घर गृहस्थ में लेके कर्म करना है, लेकिन बुद्धि से सन्यास लेना है। फिर बाबा बोलते घर बार नहीं छोड़ना है, कर्म करना है। कर्म तो अनादि चीज है, अगर कर्म नहीं, देखो हम कर्म नहीं करेंगे तो हम एक गिलास पानी भी नहीं उठा सकते, तो एक गिलास पानी उठा के पीना वो भी कर्म हुआ। हम जब श्वास लेते हैं तो वो भी कर्म हुआ। तो बाबा बोलते कर्म बिना कर्म की हम कोई यहाँ रह नहीं सकते, उसकी नॉलेज में बतलाता हूँ। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज है, ये कर्म क्षेत्र भी अनादि है, मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वो आकर के सिखाता हूं, जिससे फिर तुम कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनाता है। बाप कहते हैं मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरल दुनिया में तुम्हारे लिए ही आता हूँ, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारे ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, तो अभी पुरुषार्थ करना है। अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाबा बोलते अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए यह मेहनत करो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूँ, तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत नहीं है। जो बाबा हमें 21 जन्मों की बादशाही देते हैं, राज्य भाग्य देते हैं, तो अभी हम जो एक जन्म के लिए जो मेहनत पुरुषार्थ करते हैं, बाबा बोलते हैं ये मेहनत उसके भेंट में कुछ नहीं है। ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो कि मैं यह करूंगा वो करूंगा, दुनिया क्या कहेगी, वो क्या करेंगे, अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो ऐसे, अरे हम क्या पुरुषार्थ करेंगे, दुनिया हमारे बारे में क्या करेगी। बाबा बोलते ये सब छोड़ दो, अभी ये दुनिया ही जाने वाली है, इस भंगोर का आग लगने वाली है, अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो ये सब
वेस्टेज कर रहे हो, जो हम जो विस्तार में बैठे हैं, विस्तार में हर चीज करके बाबा बोलते हैं ये सब वेस्टेज वेस्टेज कर रहे हैं। अभी बाप कहते हैं उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो, मैं कहाँ संभालूंगा। बाबा बोलते हैं जब तुम क्रिएट किए हो तो अपने क्रिएशन का खुद संभाल करो। तुम अगर सबको छोड़ के यहाँ आ जाओगे तो मैं क्या सबको संभालूंगा। तो बाबा बोले तुम अपना जो क्रिएशन का खुद संभालो, इसे तुमको ही संभालना है। जो जरूरी है वो तो तुमको फ्री करता हूँ, लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वो तो गिरना ही है, क्योंकि अपना फालतू समय गवा रहे हो। क्योंकि बाबा बोलते जो जब अभी तक ज्ञान में आने तक जो क्रिएशन किया उसकी देखभाल करो, पर आगे के लिए और विस्तार में मत जाओ और क्रिएशन मत करो, क्योंकि इस दुनिया जाने वाली है। तो इसको वहीं पे रोको और वहीं से अपना पुरुषार्थ में लगे रहो। फिर बाबा बोल रहे हैं, बाबा बोलते हैं लेकिन अभी ये जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूँ, क्योंकि अभी वो तो गिरना ही है, क्योंकि अपना फालतू समय गवा रहे हो। इन फालतू के झंझटों से भी तुम दुखी होते हो, उन झंझटों से तुम कैसे छूटो वो वही तो तुम्हें बतलाता हूँ। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना ये कहाँ की रीति है। क्योंकि बाबा के सामने बच्चे बहुत सारे एक्सक्यूजेस देते हैं, तो बाबा बोलते हैं सारे बहाना बनाना ये कहाँ की रीति है। फिर बाप भी कहते हैं कि देख लेना, अभी अगर मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो तो फिर मैं इसे नाक पकड़ के ले जाऊंगा। बाबा इसलिए बोलते हैं योग बल से अगर हम अपने पाप भस्म नहीं करेंगे तो बाबा हमें सजा दे के लेंगे जाएंगे, क्योंकि जाना तो सबको है। तो फिर इसलिए बाबा बोलते हैं इसे नहीं, नाक पकड़ के ले जाऊंगा। नाक पकड़ना तो फिर दम घुटेगा। बाबा बोलते जब नाक पकड़ेंगे तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी ना। इसीलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया है। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे तो फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। बाबा देखो कैसे वार्निंग दे रहे हैं। तो फिर बाबा बोल रहे हैं हाथ में हाथ दे के चलना है, ना कि बाबा हमें नाक से ले घसीट के ले। फिर उस समय कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे अब तुम मेरे होकर के मेरे पास आकर के मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उसके लिए बहुत कड़ी सजाएं हैं। इसीलिए जिन विचारों को पता नहीं उसकी तो बात अलग है। देखो जो अज्ञान है, जिसको बाप का परिचय नहीं है, जिसको पता भी नहीं कि विनाश सामने खड़ा है, जो पता नहीं कि उनको क्या पुरुषार्थ करना है, उनकी बात अलग है। जो लेकिन हम बाबा के बच्चे हैं जिनको पता है कि विनाश सामने खड़ा है। बाबा हमें रोज रोज श्रीमत देते हैं, रोज रोज हमको रिमाइंड करते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर हमने जान के ये नहीं करेंगे तो हमारे लिए सजा है, वो तो अज्ञान है, उनके लिए सजा इतनी बड़ी नहीं है। बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ के सुन के फिर इन्हीं बातों में गफलत की, तो उनकी तो खैर नहीं। बाबा बोलते उनकी तो खैर नहीं। जो ज्ञानी आत्माएं जानबूझकर गफलत करते उनकी तो खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान भी होगा। जैसे 10 गुना फायदा होता है ब्राह्मण जीवन में, हमें इतना ऊंच पद मिलता है, हमें बिना सजा खाए हमारा पाप विकर्म विनाश होता है। तो बाबा बोलते हैं जैसे 10 गुना फायदा होता है इसे 10 गुना नुकसान भी होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो। इसलिए बाबा बोलते हैं अपने नुकसान अपने घाटे को अच्छी तरह समझो, तोलो उसको अच्छी तरह से। कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो, बुद्धि का ताला, बुद्धि में जो ताला लगा है उसको खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सभी बातों को समझो, भूलो मत। बाबा रोज रोज वार्निंग करते हैं, घड़ी घड़ी वार्निंग करते हैं, ये बातों को लाइटली मत लो, उसमें मनन चिंतन करो, बुद्धि का ताला खोलो। अभी ये जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंख खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो। अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसीलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो माया के संग का रंग लग जाएगा। देखो जो परमात्मा के बन के परमात्मा का संग का रंग नहीं लगता तो माया का रंग लग जाता है, और जब माया का रंग लग जाए तो अपने तरफ वो खींचती है। इसलिए अपनी संग का ख्याल बहुत रखनी चाहिए, अपनी संग की संभाल करनी है। देखो हम परमात्मा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे शूद्रों के संग में तो नहीं आते हैं, वरना माया खींच लेगी।
तब तो कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, और बाबा क्या बोलते हैं डू नो इविल, थिंक नो इविल। तो अपने आप जांच करो, अपनी संगत का जांच करो। कई ऐसे इविल हैं जो यहाँ भी कईयों को छोड़ते नहीं हैं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं है। बाबा बोलते ऐसे नहीं कि बस शूद्रों का संग दोष है, ब्राह्मण परिवार में भी अपने संग का ख्याल रखना है। कोई ऐसे हैं जो आपको आपको मुझा देते हैं, उनका पुरुषार्थ से आपको मुझा देते हैं। बोलते हैं ऐसे भी अगर वो भी ऐसे पुरुषार्थ करते हैं तो हम भी ऐसे करेंगे। नहीं, हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है। बाबा हमको क्या बोलते हैं, बाबा की संग रखनी है, क्योंकि हमें बाप समान बनना है। तो फिर हम देखेंगे हमको बाप क्या कर दे, तोलना है हमको, अपनी बुद्धि से जांच करना है कि क्या सही है क्या गलत। फिर बाबा बोलते हैं यहाँ है नहीं, यहाँ तो फिर बाबा बोलते हैं तो कहते हैं कि ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहाँ नहीं, यहाँ भी बहुत घूमते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना, इसीलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो, क्योंकि कलयुग चल रहा है, रावण राज्य चल रहा है, तो अपनी संभाल खुद करनी है। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। कौन सा कवच है हमारा? श्रीमत का कवच। जब हम श्रीमत पर रहते हैं, हर चीज श्रीमत पर करते हैं, तो हमारे कवच का काम करता है, शील्ड का काम करता है। योग का ही कवच है, और क्या कवच है? योग। जितना हम योग करेंगे उतनी शक्ति का कवच, एक कैनोपी होगा, तो वो हमको सारे बुरे कर्मों से, बुरी चीजों से बचाएगी। ज्ञान की तलवार है, बाबा बोलते हैं योग की कवच और ज्ञान की तलवार। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह से संभाल कर रखो। तो चेक करो अपने पास है दोनों चीजें, ज्ञान की तलवार और योग की कवच। कहते भी है जो करता है वो पाता है। ये तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बातें हैं। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बन करके नहीं बैठना है, इससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न करे, इसीलिए ये सब समझाया जाता है। कहते हैं जो करता है वही पाता है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं प्रारब्ध, तो बाबा बोलते नहीं, जो करेगा सो पाएगा, इसीलिए ये सब समझाया जाता है। तो ये सब बातें ध्यान में रख करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं होती है। अभी ये सब खर्चा दूसरों के कल्याण वर्त ही यूज करना है। एक एक पाई भी सब इसी कार्य में लगना है। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ऐसे रूहानी माता पिता बाप दादा के प्रति हम रूहानी बच्चों की गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रश्न, आज प्रश्न है, मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं? तो बच्चे मम्मा से प्रश्न पूछते हैं, मम्मा हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं? मम्मा उत्तर में बोलते हैं, वास्तव में अपनी यह लाइफ नेचुरल योग की हो जानी चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय। जब निश्चय होता है तो निश्चय बुद्धि विजयंती। तो फिर बाबा बोलते हैं योग, मम्मा बोल रही योग है निश्चय, तो हरदम निश्चय को कायम रख, प्रैक्टिकल वो स्वरूप बन जाना है। निश्चय रूप बन कर्मेंद्रियों के कर्म करो। भले स्थूल कर्मेंद्रियां कोई भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उस ही खुद स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना है। भले कुछ भी काम करो, लेकिन परमात्मा की याद में हर कर्म करना है। तो वो कर्म करने से हम सेफ रहते हैं। आपका नेचर सदा खुश स्वरूप रमणीक दिखाई दे, हमें हमेशा खुश मिजाज होकर हर कर्म करना है। तो चेहरा सदा खुश स्वरूप रमणीक मतलब खुशहाल दिखाई देना चाहिए। कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प में रहे। जब भी कोई कर्म करते हैं तो कोई अशुद्ध संकल्प या विकल्प से हम बचे रहें। ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो, तो फिर कोई भी आसुरी संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरनी में जो भी संकल्प उत्पन्न होगा, मम्मा बोल रहे शुद्ध प्योर धरनी मतलब जो धरनी बुद्धि की धरनी, उसमें जो शुद्ध संकल्प मन में जो भी शुद्ध संकल्प उत्पन्न होगा, वो लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति होगा। तो मम्मा बोल रही वो जो भी संकल्प उत्पन्न होगा स्वच्छ प्योर धरनी में, तो वो लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति होगा।
ये अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अब भी गोल्डन चांस उन्हें मिला हुआ है। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करो। जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र पूजा जप आदि कुछ भी नहीं करते हैं। हम ज्ञान में क्या, हम जब योग में बैठते हैं तो कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई जप तप माला नहीं फेरते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कोई कोई अंदर ही अंदर प्रार्थना करते रहते हैं, भले आंख बंद है, मुंह से कुछ नहीं बोलते, लेकिन अंदर में प्रार्थना करते रहते हैं। माला जपते हैं, मूर्ति को सामने रख फूल चढ़ाते हैं, वो सब कुछ अंदर की अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा कहेंगे। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्वस्वरूप में स्थित हो सुख स्वरूप बन जाते हैं। अपने मन सहित सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्रचित बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है, इसलिए हमारा मुकर्रर टाइम है योग का अमृत वेला। कब? 3:30 से 4:45। तो ये हमारा मुकर्रर टाइम है योग का, जहाँ एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। क्योंकि हम इस टाइम पर कलेक्टिव मेडिटेशन करते हैं। कलेक्टिव मेडिटेशन करने से वायुमंडल शुद्ध होता है। तब हम जब उस वायुमंडल में एकाग्र होकर एक साथ मेडिटेशन करते हैं तो हम वायुमंडल से शक्ति उत्पन्न करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है तो सदा सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा के साथ द्वारा माया के दूर से ही मूर्छित करने वाले मायाजित जगज्जित भव। बाबा बोल रहे हैं, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले मायाजित जगज्जित भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बेचूं, तुम ही से शुरू के रड़ियां, इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती। हर कर्म जो भी हम करते हैं बाप के साथ, खाना है, खेलना है, ऑफिस भी जाना है, घूमना है, जो भी हम करते हैं सोचो हम बाप के साथ करते हैं, उसका डिस्कशन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन के मगन रहने से मायाजित जगज्जित बन जाएंगे। जब हम बाप को अपने साथ रखेंगे तो हम मायाजित जगज्जित बन जाएंगे। स्लोगन, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अपनी ऊंची वृत्ति से, अपनी ऊंची हाई एटीट्यूड से प्रवृत्ति को, परिस्थितियों को चेंज करो। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन 3 बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें धारणा दिखाई न दे। बाबा बोलते इसीलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे। साधारणता को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति।